चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दिमाग की जिसने तारों को, समय को और इस पूरे ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे बड़े बड़े जवाब अक्सर बहुत ही छोटे और सरल सवालों में छिपे होते हैं। तो सवाल ये होता है कि आखिर वो बच्चा जिसे बचपन में कई लोग होशियार तक नहीं मानते थे, वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर वैज्ञानिक बना कैसे? इस सफर की शुरुआत, यकीन मानिए, बहुत ही साधारण थी। कहानी शुरू होती है उस नन्हे एल्बर्ट से, जिसका दिमाग सवालों का एक गहरा समंदर था। एक समय की बात है, एक बच्चा था, नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं था, ज्यादातर अपनी ही सोच की दुनिया में खोया रहता था, बिल्कुल एक शांत समंदर की तरह जिसके अंदर विचारों की लहरें लगातार उठती रहती थी। उसके आसपास के लोग, यहाँ तक कि उसके टीचर्स भी अक्सर कहते थे कि ये लड़का पढ़ाई लिखाई में कुछ खास तेज नहीं है। उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही बच्चा एक दिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज खोलने वाला है। पर जो बात वो लोग नहीं देख पा रहे थे, वो थी उसके दिमाग में उठने वाले सवालों की कभी न खत्म होने वाली लहरें। वो अक्सर आसमान को देखता और बस यही सोचता कि यह आसमान नीला ही क्यों है, लाल, पीला या हरा क्यों नहीं। और एक और सवाल था जो उसे दिन रात परेशान करता था, ये रोशनी आखिर है क्या और ये चलती कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम रोशनी की किरण पर बैठकर सफर कर सकें? अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो किसी बच्चे के सवाल लगते हैं, पर असल में यही वो सीढ़ी थे जिन पर चढ़कर असाधारण खोजें होनी थी। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते वो बच्चा एक ऐसा वैज्ञानिक बना जिसने विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जैसे जैसे एल्बर्ट बड़ा हुआ, उसके विचार और उसके सिद्धांत विज्ञान की दुनिया में एक तूफान की तरह आए। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उनका सबसे मशहूर सिद्धांत था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जिसने हमें ये सिखाया कि समय और जगह, यानी टाइम एंड स्पेस, हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदल सकते हैं। इस एक विचार ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। अब उनकी जिंदगी में एक साल बहुत ही खास था, 1921। ये वो साल था जब दुनिया ने आधिकारिक तौर पर उनकी काबिलियत को सलाम किया। इसी साल उन्हें विज्ञान का सबसे बड़ा सम्मान, नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, एक ऐसी बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उन्हें ये अवार्ड उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला होगा, पर हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं था। उन्हें नोबेल पुरस्कार फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए मिला था, जो क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। है ना ये दिलचस्प बात? लेकिन देखिए, आइंस्टाइन की कहानी सिर्फ उनके वैज्ञानिक दिमाग तक ही सीमित नहीं है। वो एक महान वैज्ञानिक तो थे ही, साथ ही एक महान इंसान भी थे। उनका दिल सच में मानवता के लिए धड़कता था। वो हमेशा अमन और शांति की बात करते थे और हर तरह के युद्ध के खिलाफ आवाज उठाते थे। मतलब उनकी महानता सिर्फ उनके दिमाग में नहीं थी, बल्कि उनके दिल में भी थी। तो आखिर में आइंस्टाइन की इस कमाल की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सार बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी। सबसे जरूरी बात जो उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, वो ये है कि अगर कोई दुनिया को एक अलग नज़र से देखता है और अपने मन में उठने वाले सवालों के पीछे जाने की हिम्मत रखता है, तो वो भी दुनिया को बदल सकता है। ये सिर्फ आइंस्टाइन के लिए नहीं, हम सबके लिए सच है। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज हमारे मन में कौन सा सवाल उठ रहा है? क्योंकि क्या पता उसी एक सवाल में दुनिया को बदलने की ताकत छुपी हो।